आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास है कि एक लड़का 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का समतलोत्तल लेंस या समतलोत्तल लेंस हम उसे कहते हैं, सूर्य की किरणों को कागज के टुकड़े पर फोकस करके ऊष्मा उत्पन्न करने की कोशिश करता है, जहां सूर्य का व्यास हमें 3×9 मीटर और इसकी पृथ्वी से माध्य दूरी 1.5×1011 मीटर के रूप में दी हुई है। तो कागज पर इस तरह से सूर्य के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। ठीक है, हमें वस्तु की स्थिति दे दी गई है कि जहां से प्रकाश आपतित हो रही है, उसकी दूरी हमें दे दी गई है और जो लेंस हम उपयोग कर रहे हैं उसकी फोकस दूरी का मान दिया हुआ है। तो कागज पर सूर्य के प्रतिबिंब के व्यास का मान हमारे पास 6.5×10⁻⁵ मीटर, 12.4×10⁻⁴ मीटर, 9.2×10⁻⁴ मीटर या 6.5×10⁻⁴ मीटर के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा मान यहाँ पर सही होता है वो हमें देखिए। हमारे पास सबसे पहले तो समतलोत्तल लेंस जिसके लिए फोकस दूरी का मान हमें दिया हुआ है, तो उसकी फोकस दूरी को कुल मिलाकर के हम स्मॉल एफ से ही प्रदर्शित करते हैं, मान है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके एक छोर पर अगर हम सूर्य की कल्पना कर दें तो सूर्य के लिए उसका आकार तो हम यहाँ पर नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो सूर्य के लिए जो उसका व्यास दिया हुआ है वो कुछ एक मान है। ठीक है, व्यास को अगर हम पूरी इस पर कवर करना चाहें तो इतना पूरा लंबा सा व्यास होगा, ये हम केवल समझाने के तौर पर बता रहे हैं। ठीक है, इतना हिस्सा। अब यहाँ पर मान दिया हुआ है व्यास के रूप में, तो कैपिटल डी हम कह देते हैं उसके मान को, तो वो हमारे पास होता है 1.39×10⁻⁹ मीटर। उसी समय हम ये बताएं कि इसकी पृथ्वी से माध्य दूरी मतलब औसत दूरी को ही हम कह देते हैं कि सूर्य से यहाँ तक की औसत दूरी जो होगी उसे हम अगर स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो वो मान कितना है, वो मान है 1.5×10⁻11 मीटर के रूप, जबकि फोकस दूरी का मान उस समतल उत्तल लेंस के लिए हमारे पास दे दिया गया था। ठीक है, तो कागज पर सूर्य के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा ये पूछा जा रहा है। अब देखिए दूसरे छोर पर अगर प्रतिबिंब प्राप्त होता है हमें, तो हम ये कहते हैं कि ये छोटे से हिस्से पर प्राप्त होगा। मतलब ये कागज है, कागज का जो तल हमारे पास है इसमें कुछ एक नियत व्यास होगा, तो व्यास को भी हम अगर दर्शाना चाहें तो उसे हम स्मॉल डी से दर्शा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए वो स्मॉल डी तक फोकस होता है। ठीक है, तो स्मॉल डी का ही मान हमें निकालना है। अब देखिए जो लेंस हुआ है उसके लिए अगर हम उसके रैखिक आवर्धन की बात करें, ठीक है, तो वो कितना होगा। रैखिक आवर्धन को हम यहाँ पर स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। मान कितना होता है, मान होता है I/O के रूप में। तो I हमारे पास क्या बताता है, यहाँ पर हम समझाएं तो I यहाँ पर प्रतिबिंब के लिए उसकी लंबाई को बताएगा, प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, जबकि O हमें बता रहा है वस्तु की लंबाई को या वस्तु के आकार को। वस्तु की लंबाई हम कह सकते हैं, चलिए आकार हम कहें तो वो ज्यादा सही हो। तो ये हमारे पास बन जाता है एक सूत्र, लेकिन अगर दूसरा सूत्र भी हम उपयोग करें रैखिक आवर्धन के रूप में ही या करके, तो ये हमारे पास होगा m बराबर होता है I से संबंधित मतलब प्रतिबिंब से संबंधित प्रतिबिंब की दूरी उस लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु से लेंस की दूरी को हम कह सकते हैं। ठीक है, उनके अनुपात को। तो इस तरह से रैखिक आवर्धन का मान तो बराबर होगा ना, तो हम m के रूप में उसे लें तो m के रूप में इसका मान बनता है I हमारे पास क्या बन रहा है, I हमें बता रहा है प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार हम किससे लें, उसे स्मॉल डी से व्यक्त कर लेते हैं। ठीक है, और वस्तु का आकार हमारे पास कितना होगा, कैपिटल डी होगा। बराबर हम करें तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी हम देख लेते हैं। तो लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी यहाँ पर होगा, तो वो कितना फोकस पर ही बन रहा है ना ये, तो फोकस दूरी के मान के बराबर होगा, तो हम इसे स्मॉल एफ ले लें। ठीक, जबकि वस्तु से लेंस की दूरी देखें, वस्तु हमारे पास सूर्य था, उस तक की लेंस की दूरी हमारे पास स्मॉल आर के रूप में मान दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमें निकालना क्या है, अभी हमें निकालना है यहाँ पर स्मॉल डी का मान। तो वो कितना होगा, स्मॉल डी का मान होगा कैपिटल डी गुणा F/R के रूप में। देखिए सभी के मान हम रख लें, तो स्मॉल डी का मान हमारे पास अगर निकालना है तो डी का मान कितना दिया हुआ क्वेश्चन पे, ये दिया हुआ 1.39×10⁻⁹ 1.39 गुणा 10⁻⁹ गुणा हम करें तो स्मॉल एफ का मान कितना, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। ठीक, 10 सेंटीमीटर मान हमें दिए हुए हैं मीटर पर, तो इसे भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻2 का गुणा हमने कर दिया। ठीक है, जबकि नीचे हम देखें स्मॉल आर का मान कितना है, वो 1.5×10⁻11 1.5 गुणा 10⁻11 पर। ठीक है, तो स्मॉल डी का मान यहाँ पर कितना बनेगा, हल करने के ये आता है 9.26 गुणा 10⁻⁴ ये किसमें आएगा, मीटर के रूप में। ठीक है, तो स्मॉल डी के मान को प्रदर्शित करता है और यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो इसे हम देख लें कि हमें मिल कहाँ रहा है। ठीक है, तो ये हमें मिल रहा है 9.26, ये हमें मिल रहा है विकल्प सी पर, तो विकल्प सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।